2014 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं और इस वक्त जो कनेक्शन खुलकर सामने आया है वो है नरेंद्र मोदी और आतंकियों का। जी हां, एक के बाद एक आतंकियों की गिरफ्तारी और उसके बाद से हो रहे खुलासे इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि सभी आतंकियों की नजर में इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। और इसीलिए वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। साथ ही साथ एटीएस की तरफ से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आखिर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए किस तरह का घेरा तैयार हो रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस मसले वाकई कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या नक्सली और आतंकवादी संगठन मोदी की सत्ता में आने की आहट को पहचान चुके हैं और इससे उनकी वजह से डर उनके मन में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जब भी एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर क्या केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि गया में रैली के ठीक पहले मोबाइल टावर उड़ाया है नक्सलियों ने और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि माओवादियों को हथियार छोड़ कलम को थामना चाहिए, तभी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें कि जयराज सिंह हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं। जयराज जी, स्वागत है आपका सदस्य न्यूज में। स्वागत है आपका जयराज जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर केंद्र सरकार मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों नजर आ रही है? क्योंकि बहुत व्यवस्थाएं नहीं नजर आ रही हैं, एक के बाद एक चीजें देखने को मिल रही हैं। ये बीजेपी का आरोप है। हमारे बीजेपी तो आरोप लगाना इनका एक ही काम है, आरोप लगाना। इसके पास मुद्दे नहीं है तो वो लगातार आरोप लगाते रहेंगे, वो हम जानते हैं। लेकिन ये बात बताए कि अभी अभी गृह मंत्री जी ने ही 2 दिन पहले ही अपना स्टेटमेंट किया था, अपना बयान दिया था कि मोदी जी की पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल और बिल्कुल जयराज जी, आपने कहा है कि गृह मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि मोदी जी की पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी, हर तरह की व्यवस्था होगी। अगर पर्याप्त सुरक्षा की बात कही जा रही थी, हर तरह की व्यवस्था की बात कही जा रही थी, तो आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, झारखंड में रैली हो चुकी है, गया में रैली होने से पहले ही नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ा दिए। सुरक्षा क्या जब मोदी पहुंचेंगे तब होगी या उससे पहले दुरुस्त होनी चाहिए? पुख्ता इंतजाम किया गया है, ऐसा नहीं है। ये मोदी जी और भाजपा वाले बार बार इल्जाम ही लगा रहे हैं। कहाँ कमियां आई? वो उनकी रैली तो प्रचार हो ही चुकी है ना, वहां कहाँ प्रॉब्लम आया? वहां रैली से गया में रैली नहीं हुई अभी तक। नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये है, मैं बताऊं आपको, ये जो रैली के पहले जो टावर की आप जो बात कर रहे हैं, वो नक्सलाइट हमले बहुत टाइम से होते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा वालों की रैली है इसलिए तो हमले क्या होंगे या नहीं, तो नहीं। क्या नक्सलाइट अगर हमले होते रहते हैं तो इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? तो केंद्र सरकार के ध्यान दे ही रही है, आपको कहाँ नहीं दिख रहा है? वो हमें ताजुब होता है कि आपको और ये भाजपा वालों को दिख क्यों नहीं रहा, ये हम बताऊं मैं। अपनी बात नहीं, देखिए जयराम जी, जयराज जी, हम अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं। हम बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि लगातार जो आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है, आतंकी खुलासा कर रहे हैं कि इस वक्त उनकी लिस्ट में अगर कोई नाम सबसे ऊपर है तो वो है मोदी का। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा पुख्ता चीजें नजर नहीं आ रही हैं। क्या ये फर्क हम नहीं पड़ता कह है? रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। अरे पुख्ता नहीं है आपको। अरे पार्टियों की तरफ से आरोप लगा जा रहा है मैडम, लेकिन हमको तो ये तो बताओ कि कौन से इंतजाम करने चाहिए, ये तो इनको बताने चाहिए ना। ये तो आपका, इल्जाम ये लगाना सोचना दूसरी आपका बात है काम है, और हमारा काम नहीं है। जहां कमियां है वो दिखानी दूसरी बात है। नहीं आपका नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भी पार्टियां बोलती है वो लोग बताएंगे ना। मैं ये बोलता हूँ कि तो इनको ये आप बताना चाहिए या इनकी डिमांड होनी चाहिए। ये कैसे ऐसे कैसे पैरामीटर्स है, ऐसे कैसे पैरामीटर्स है जो पैरामीटर से इनको पुख्ता इंतजाम है ऐसा लगे, ये बताता जयराज जी हूँ। नहीं, लेकिन कहाँ जयराज जी, कमी आपको लगी लगता नहीं इनको है कि और अगर कमी बार लगी बार तो बताना आतंकी ये चाहिए। खुलासा कर रहे हैं, अभी तक लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। ये गिरफ्तारी कोई छोटी मोटी चीज नहीं और सबसे खुलासा में सिर्फ मोदी का नाम ही सामने आ रहा है। तो मैं
मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ कि गिरफ्तारी हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो भी है सिक्योरिटी के जो मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से ही ये लोगों की धरपकड़ हुई है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। चलिए जयराज जी बने रहे आप हमारे साथ, कमियां है? नहीं बने रहे आप हमारे साथ, इस मसले पर चर्चा चल रही है कि क्या किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सोहन पटेल जी हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका सोहन जी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये तो ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी है नरेंद्र मोदी से भयभीत है, और इसके साथ जितने भी और भी जो ऐसे जो ये हैं, जो जहाँ तक जो कट्टरपंथी जो हैं, ये लोग भी इनसे भयभीत हैं, और इसलिए नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान है सक्सेस हो, इसलिए इस प्रकार से लोग कृत्य करा रहे हैं, भयभीत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगी देश में। आज पूरे चलिए ये तो वक्त बताएगा कि जनता क्या तय करने वाली है, लेकिन सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बात हो रही है सोहन जी की। आखिर अगर बात करें सुरक्षा की, तो क्या सुरक्षा जो मिल रही है नरेंद्र मोदी को इस वक्त उस सुरक्षा से आप लोग संतुष्ट हैं? बीजेपी पार्टी संतुष्ट है? बातें आ रही है कि कहीं ऐसा अटैक हो रहा है, कई बार होने का भी करने का भी प्रयास किया, उसके बावजूद उनके ऊपर उनके लिए जो सुरक्षा करना चाहिए वो सुरक्षा नहीं है। वो सुरक्षा यानी कि नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी जो देना चाहिए उसे? नहीं दे रहा है। ठीक, चलिए जयराज जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए। जयराज जी, सोहन जी जो कि सांसद है बीजेपी के, इनका कहना है कि वो सुरक्षा नहीं दे रही है केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब आप खुद ही समझिए। बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल आपके सुदर्शन न्यूज के माध्यम से इनके ये बताना चाहता हूँ कि सोहन जी मुझे ये बताए कि आपको इल्जाम लगाना है, मेजर्स आप मेजर्स बताइए कि कौन से इंतजाम करने चाहिए, ये बताओ। इनको पता है कि नहीं पता है कि सुरक्षा इंतजाम में क्या क्या होता है? ये सांसद जी को भी पता नहीं होगा, तो ये आपके माध्यम से डायरेक्ट टीवी पर हमको बताए, क्योंकि ये बता रहे हैं कांग्रेस घबरा चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस डरती नहीं है, हम गुजरात से हैं सोहन जी, आपको तो पता नहीं है, आप तो परोपजीवी है, आपको तो नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव जीतना है, हम इनके सामने डायरेक्ट लड़ते हैं। मैं गुजरात कांग्रेस में प्रवक्ता हूँ, यहाँ मोदी का कोई प्रभाव नहीं है, समझ लो। लास्ट टाइम भी 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस की 11 सीटें आई थी। जयराज जी आपने कहा है कि मोदी का प्रभाव नहीं है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ही हैं, बिना प्रभाव के क्या? हाँ, तो ये इसके जो सत्य है हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ना घबराने की, मैडम, ये बात नहीं है। यहाँ 50% सीटें हमारी आती है लोकसभा में, समझ लो। ये कोई घबराता नहीं है। ये लोग तो क्या है जब इतनी कि सीटें आती है तो मोदी गुजरात की सत्ता आपके हाथों में क्यों नहीं है? जयराज जी सीटें इतनी हैं, फिर गुजरात की सत्ता आपके हाथों में क्यों नहीं है? तो सत्ता तो जाती है, थोड़ी कम सीटें पड़ी है, सत्ता तो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। मोदी जी ने पहले भी मैं बताऊं कि विधानसभा के 2012 के चुनाव में ऐसा बताते थे कि हम 151 जीतेंगे, मीडिया के सहारे, मीडिया के बैसाखी के सहारे। देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनता क्या तय करने वाली है, जनता के मूड में क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त जनता का मूड बदल चुका है। जनता क्या चाहती है खुद वो डिसाइड करेगी अपने वोट के जरिए। लेकिन यहाँ बात सुरक्षा की हो रही है, आतंकी कनेक्शन की हो रही है आपको। लेकिन ये नहीं लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं आतंकियों की, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, अगर वो बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? ये बात तो एक्सेप्ट कीजिए आप। बिल्कुल 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 प्रियंका जी, आपने प्रियंका जी सही बात कही। मुझे जो बात बतानी थी वही बात आपने पूछ लिया। यहाँ मैं गुजरात की तासीर बताऊं सुदर्शन माध्यम से पूरा देश जान सके। मोदी जी का एक गिमिक्स वर्षों से रहता है। अभी आप जानते हो कि जितने भी एनकाउंटर किए गए वो सब मोदी जी को मारने के लिए आते थे, ऐसा ही बताते थे। हकीकत में कोई मोदी जी को कोई मारने नहीं आता। वो खुद स्टेटमेंट करते हैं कि हम आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे। लेकिन ये मोदी जी का देश पे गलत प्रभाव है। गुजरात के बाहर के लोगों को हमारी विनती है कि ये लोग इसके प्रभाव से बाहर आ जाए, क्योंकि इनके घर से 100 मीटर दूर अक्षरधाम मंदिर है।
एक सवाल और भी खड़ा होता है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस वक्त नक्सलियों की बात कर ली जाए, आतंकियों की बात कर ली जाए, तो वो इसलिए भी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। क्या ये मानते हैं आप? मैं ये बता रहा हूँ, मैं बस मैं यही बात बताने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनोगे तो आपको, प्रियंका जी, आपको पता चलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के घर से 100 मीटर के पास में ही अक्षरधाम मंदिर था, वहां हमला हुआ, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। कसाब, जो पाकिस्तान वाला कसाब जो आया था, वो बात उसकी गुजरात हो ही के नहीं रही है। नहीं पोरबंदर बात जयराज जी, बात यहाँ पर किसी भी हमले की नहीं हो रही, सिर्फ बात बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है, बहुत क्लियर कट है कि क्या आतंकी और नक्सलाइट इस बात की आहट से डर गए हैं कि अब आने वाला दिन नरेंद्र मोदी का होने वाला है, इसलिए वो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो ब्रीफ दी गई है हम नहीं सुनेंगे, आपको ब्रीफ दी गई है वो हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आतंक की बात कर रहे हैं। तो ये आतंक गुजरात में जो बात कर रहे हैं मोदी जी, वो खुद नहीं रोक पाए। कसाब को गुजरात से बंबई गया था, उनको रोक पाए नहीं थे। ये बात भी यहाँ मोदी जी पर को आरोप लगाने की बात हो ही नहीं रही है जयराज जी, आरोप लगाने की कोई बात नहीं। साफ और सीधी बात यही है कि अगर आतंकियों की बात करें, अगर नक्सलियों की बात करें, वो टारगेट कर रहे हैं, बार बार उनकी हिट लिस्ट में नाम अगर नरेंद्र मोदी का सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ये हम कह भी नहीं रहे हैं, ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी की आहट से डर गए हैं, इसलिए इस चीजों को वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये आपका विचार है, ये आपका विचार है। नरेंद्र मोदी से कोई डरता नहीं है, ये मीडिया की चलाई हुई गिमिक्स है। आपका ही विचार है। कोई नहीं, हमारा मीडिया विचार क्यों नहीं। आप डरेगा? कैसे कह राजनीति सकते हैं में हमारा विचार इंदिरा है? गांधी से भी कोई डरता नहीं था, आपका ही। ये इसलिए कि आप बार बार बोल रहे हैं कि डर गए डर गए। ये किसी का विचार नहीं है, आपका ही विचार है। मैं बताऊं, इंदिरा जी के सामने भी कोई नहीं डरता था, राजीव जी के टाइम में 400 अभी तक, अच्छा आप बता दीजिए बहुत साफ सी सीधी बात, अभी तक क्या खुलासे में किसी आतंकी ने, जो खुलासे सामने आ रहे हैं, एक्सेप्ट किया है कि राहुल गांधी हिट लिस्ट में है, नरेंद्र मोदी का नाम ही सामने क्यों आ रहा है? तो ऐसे काम क्यों करते हो कि आप हिट लिस्ट में आओ? ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कांग्रेस के टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, देखने के लिए अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे ऐसे गोरख धंधे नहीं करने चाहिए कि जिनके हिसाब से आपको थ्रेट मिले, और इन लोगों के बस की बात भी नहीं। हम तो आतंकियों के हमले में इंदिरा जी को गवा चुके हैं, राजीव जी को गवा चुके हैं। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि ये देश के जो प्रॉब्लम्स है इनके सामने लड़ सके। ये इनका कोई काम ही नहीं है। ये लोग तो रहती है, वो सिर्फ अपनी बात करती है। केंद्र सरकार इस वक्त सत्ता में है और अपनी बात कर रही है, लेकिन इस वक्त आरोप ब्रेक के बाद स्वागत है महासमर 2014 में। अब बात करेंगे अशोक चौहान की। जी हाँ, अशोक चौहान पर सीबीआई इस वक्त मेहरबान नजर आ रही है। जैसे ही लोकसभा टिकट मिला है अशोक चौहान को, उसके बाद से ही सीबीआई की लगातार मेहरबानियां चौहान पर देखने को मिली है। आखिर ये मेहरबानी क्यों है और इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होगा और विपक्षी पार्टी इसे किस तरह से भगाएगी, ये तमाम ऐसे मसले, इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट। लोकसभा टिकट मिलने के बाद अशोक चौहान पर अचानक सीबीआई मेहरबान हो गई है। आदर्श घोटाले से नाम हटाने के लिए सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है। सीबीआई ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निचली अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चौहान ने विवादित आदर्श सोसाइटी में अपने संबंधियों के लिए फ्लैट हासिल करने के बदले फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाया था। राजस्व मंत्री के रूप में चौहान ने हाउसिंग सोसाइटी से 40% नागरिकों को भी शामिल करने के लिए कहा था, जबकि ये सोसाइटी मूलतः युद्ध के सिपाहियों के लिए थी। सीबीआई ने दावा किया था कि इस घोटाले में चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी चौहान के चुनाव लड़ने को जायज ठहरा रही है, तो वहीं सीबीआई अशोक चौहान को क्लीन चिट दिलाने के लिए बेचैन। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई के इस बेचैनी की असली वजह क्या है। तो एक के बाद एक घोटाले हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और एक घोटाला कहा जा सकता है आदर्श सोसाइटी, जिसमें नाम सामने आया था अशोक चौहान का, और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस चौहान पर मेहरबानियां बरपा रही है तो आखिर इसके पीछे की वजहें क्या है। और अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई भी क्यों आखिर मेहरबान है अशोक चौहान पर, ये तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। जयराज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता है गुजरात से।
अनिल जैन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। सबसे पहले जयराज जी आपके पास ही आना चाहूंगी, आखिर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है अशोक चौहान के ऊपर? आप अशोक जी की बात बता रहे हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि अशोक जी पे सिर्फ इल्जाम ही लगा है, कोई आरोपनामा तय नहीं हुआ। अभी तक चार्जशीट में इनका नाम नहीं आया, चार्जशीट हुई नहीं है, मेरी बात समझो। तो अभी तक जो होने चाहिए वो प्राइमरी चल रहा है और अशोक जी का नाम बताते हैं, तो अभी ऐसा कोई है नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ सके। जहाँ तक ये क्रिमिनलाइजेशन की बात है, तो हम तो ये भी बताना चाहते हैं कि येदियुरप्पा जी और इन सब पर तो इतने बड़े इल्जाम लगे हैं। अगर सीबीआई की बात की जाए, सीबीआई ने जो अर्जी दी थी उसे बाद में खारिज किया गया था, क्यों दी थी अर्जी? क्या जी मैडम? सीबीआई की तरफ से चौहान को आरोपी बनाया गया था। नहीं, आरोपी नहीं बनाया गया था, ये आप गलत नहीं करो। नहीं, आरोपी नहीं बनाया गया था, इल्जाम लगे थे। वो जब भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है तो इसमें जो भी जांच करनी है वो करनी पड़ती है, और जांच के हिसाब से वो आरोपी नहीं हो जाता, चाहे हमारा हो या दूसरा हो। तो आरोपनामा लगना वो दूसरी चीज है, और एफआईआर क्यों की गई थी जयराज जी? होती है कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। मैं ये बोलता हूँ कि जिसके जिम्मेदारी में आता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो आती ही है। जो चार्जशीट होती है वो चार्जशीट, और वो दूसरा मामला है। तो जैसे आपको एफआईआर मिली तो इसमें 150 नाम होते चलिए हैं, तो अनिल जी भी हैं, अनिल जी भी हैं जो कि लगते। बीजेपी के नेता। अनिल जी बोले। मेरा कहना क्या है कि वो आरोपी तो निश्चित रूप से जब एफआईआर हुई है उनके ऊपर आरोप लगे तो आरोपी तो है। ये कह सकते हैं कि सजा याफ्ता है कि नहीं है, लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहा है। सजा याफ्ता अभी इनको सजा मुकर्रर नहीं हुई है, ये कह सकते हैं। ये बात आरोपी तो निश्चित रूप से है ही। आरोप जिस पे लगे हैं, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर है, वो सब आरोपी होते ही है, लेकिन सजा हुई नहीं है अभी कोर्ट से। जयराज जी, बार बार ये आपकी बात कह पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती, तब तक कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है। तो यानी कि उस पर मेहरबानियां होनी चाहिए जब तक आरोप सिद्ध ना हो। ये प्रियंका जी आपने सही बताया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो उनके ऊपर अनिल जी कन्विक्शन ने नहीं हुआ बताया, है, सजा नहीं अनिल जी हुई ने है, बताया वो ये चीज मैं अलग बात बताना है। चाहता हूँ कि यही वो लोग हैं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जैसे आज सीबीआई ने किया, अशोक जी ने वही चीज सीट ने मोदी जी के बारे में भी किया था। एसआईटी ने मोदी जी के बारे में भी आरोपनामे की यही बात चलिए कही थी। इसका जवाब है मैं अनिल जी से ले लेती हूँ। अनिल जी, जो आरोप लगा रहे हैं जयराज जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है ना कि नरेंद्र भाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी इनके उनको दोहरे क्लियरेंस दी मापदंड है। कैसे हैं? एक्सोनरेशन हो गया, इनको लगता है तथ्यों की जानकारी नहीं है, और इतने एसआईटी भी सतही स्तर पर सुप्रीम ना कोर्ट ने बोले, ही रखा है, क्योंकि ऐसा उनको भी नहीं कि एसआईटी ने कोई पर्सनल बात एक्सोनरेशन हो गया। एसआईटी ने उनको एक्सोनरेट किया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने उनको एक्सोनरेट किया है। आरोप होना और चार्जशीट तो होना एसआईटी मेहरबान और नहीं बोलते और एक्सोनरेट सीबीआई होना, को तीनों में मेहरबान बहुत बोलते बड़ा हैं। अंतर है। तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड लोगों को दिखते हैं, दोहरे मापदंड जो है वो आपको दिखते हैं। मैं प्रियंका जी ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग ये हैं इनको जो समझ नहीं आ रही जब बात, एसआईटी ना इनको बोलती बात है तो नहीं समझ में एसआईटी आ रही। मेहरबान है ऐसा नहीं बोलते। और पूरे देश और दुनिया में जिस आदमी पे नहीं 2000 नहीं, लोगों का इल्जाम मैं लगा है एसआईटी और उसको सीबीआई की क्लीन बात चिट नहीं दे कर रहे रहा। हैं, और अशोक जी पे अभी सुनिए जांच भाई चल साहब, रही है, मैं इनको मेहरबान एसआईटी और बोलते हैं। सीबीआई की तो ये बात नहीं मेरे है, जैन इस साहब पे से विषय पहला ये है नहीं, एसआईटी और लेकिन सीबीआई का नहीं है। जयराज जी, बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर सीबीआई की बात की जाए, निचली अदालत में उसने तमाम चीजें डाली थी, उसके बाद खारिज किया गया था तमाम चीजों को, अभी भी चीजें चली, एसआईटी ने सीधे कह दिया था कि क्लियर है चीजें, फिर आप कैसे ये बातें कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना, ये लोगों के दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूँ। आपको सीबीआई मेहरबान लग रही है और एसआईटी नहीं लग रही है, नहीं आप, तो आपको भी ऐसे दोहरे मापदंड कैसे हुआ? और नहीं एसआईटी भी मैंने कभी सुप्रीम नहीं कोर्ट कहा ने किया, सीबीआई मेहरबान है कि तो नहीं है। अनिल जी को जवाब सुनिए, देना चाहिए। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, गठित की है। ये दिखता है एसआईटी स्क्रीन पर सुप्रीम सुदर्शन कोर्ट ने के। गठित की थी। जयराज जी, यहाँ नहीं, पर एक सवाल है, मैं ही अगर सीबीआई की बात की जाए, निचली अदालत में अर्जी दायर की थी, खारिज करने की बात कही थी, फिर निचली अदालत ने खारिज किया था वो तमाम चीजें। क्या मामला मुझे हुआ? लगता है कि कोई कहीं ना कहीं अदालत, विषय से लास्ट स्टेज तो भटकाव हो सुप्रीम रहा है। कोर्ट तो है नहीं। जुडिशरी में
हर किसी को न्याय यानी लेने आप का चलिए अधिकार है। जयराज जी को कुल मिलाकर क्लियर कट बताइए, सीबीआई क्या मेहरबान नहीं है? सारी चीजें होनी चाहिए, आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं और तमाम चीजें क्लियर लगती हैं, इसे टिकट देना चाहिए। और सीबीआई की मेहरबानी, जाहिर तौर पर सवाल तो सभी पूछेंगे कि आखिर सीबीआई क्यों मेहरबान दिख रही है, घोटाले से नाम हटाने के लिए अर्जी दे रही है, क्यों? और बार बार ऐसे आरोप लगते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई को होता है, आपको याद होगा ये बात, ये बार बार आरोप लगते गए हैं। आरोप लगाने यही लोग हैं जो यहाँ गुजरात में ये आरोप लगाने की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप ये तय करें कि आरोप आप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लगा रहे हैं। हम आरोप भारतीय नहीं लगा जनता रहे। पार्टी वाले जो यदि लगाते हैं हाँ। तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं मैं तो भारतीय, तो मैं ये बता रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है प्रियंका जी, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वही लोग हैं जो हरेन पांड्या जी का मर्डर हुआ था गुजरात में, उस वक्त इनको सीबीआई अच्छी लग रही थी, तो सीबीआई अच्छी लग रही थी, और जब इनके खिलाफ और इनको पसंद आता है तो सीबीआई अच्छी है, इनके खिलाफ नहीं है तो सीबीआई बुरी है। तो ये बात तो इनको पूछो, जो बात हमको पूछ रहे हैं वो बात भारतीय जनता पार्टी को भी पूछनी चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे वो सीबीआई जांच करे क्या। चलिए ठीक है, देखना होगा सीबीआई कि के हर आगे आने निर्णय वाले वक्त आपको में क्या होता है। अच्छे इस या वक्त बुरे हमारे साथ आपको अनिल जी भी पूछने लगातार चाहिए। जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप क्या कहना अरे चाहेंगे? मेरा कहना यह है, एक जो मामला, जहाँ तक एसआईटी का मामला, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से गठित संस्था थी, उसने नरेंद्र भाई को एक्जोनरेट किया। एक्जोनरेट करने के बाद कोई मुद्दा बचता नहीं है, ये स्पष्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट से द्वारा गठित संस्था थी। जहाँ तक इनका मामला है, इनके मामले में इन पर आरोप भी लगे हैं, चार्जशीट भी हुई है, इनको सजा अभी मुकर्रर नहीं हुई है। और सीबीआई ये चाह रही है कि इस घोटाले से इनका नाम निकाला जाए। सीबीआई ने ये अर्जी दी है। जो सीबीआई पर उंगली उठ रही है कि पहले सीबीआई ने इनको एफआईआर की। चलिए अनिल जी, फिलहाल आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल न्यूज से जुड़ने के लिए, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा देने के लिए। गुजरात से कांग्रेस के नेता थे जयराज सिंह जी। जयराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इन तमाम मसलों पर अपनी राय देने के लिए। तो जाहिर तौर पर चुनावी माहौल चल रहा है, जो मसले सामने आ रहे हैं उन तमाम मसलों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अब जनता क्या तय करने वाली है, तमाम प्रत्याशियों को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर, ये वक्त जरूर तय करेगा और वो तारीख होगी 16 मई। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चुनावी एक्सप्रेस।